हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास 10 की तैयारी आप लोग बहुत जोर शोर से जो कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग सब्र रखें तो सब काम होता है। दोस्तों चलिए हम आज आपको सिखाते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है, एनवा पद कैसे निकाला जाता है, दोस्तों अंतिम पद कैसे निकाला जाता है। ये सभी कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप एक दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आज का सवाल है, यदि किसी एपी कहने का मतलब होता है दोस्तों समांतर श्रेणी। क्या होता है दोस्तों? समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर दिया है। दोस्तों बोल रहा है क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर और प्रथम पद दिया है दोस्तों तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों? प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, तो एनवा पद ज्ञात करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अभी टाइम है दोस्तों, तो क्योंकि अब क्लास 10 का टाइम बचा हुआ नहीं है दोस्तों, 3 महीना बचा हुआ है और 3 महीना में ही आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और वीडियो को देख लें, क्योंकि आपको बहुत ही यूजफुल सारे चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम इस मैथ को बनाने का प्रयास करते हैं, इस समांतर श्रेणी को बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारा प्रथम पद दिया हुआ है, कितना प्रथम पद दिया हुआ है दोस्तों? 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? और डी कितना दिया हुआ है? सर्वांतर 2 दिया हुआ है। तो A5 ज्ञात करने बोला है। क्या A5 ज्ञात करने बोला है? A5 बराबर में क्या है? A5 बराबर में वाट, यानी कि A5 को ज्ञात करने बोला है दोस्तों। तो A5 को हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों मेरा ट्रिक क्या है दोस्तों कि जितना पद ज्ञात करने बोले ना उतना पद से कम एक कम, कितना कम? एक कम, ठीक है ना दोस्तों। जोड़ देना है प्रथम पद में, ठीक है ना, यही ट्रिक है हमारा। यानी कि दोस्तों बराबर लिखेंगे पहले और क्या करेंगे तो प्रथम पद में जोड़ देंगे, जितना पद बोला है उससे एक कम, यानी कि 5वां पद बोला है तो हम 4 लिखेंगे, 4 जोड़ देंगे, प्रथम पद में 4 जोड़ देंगे। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, A1 से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना। यानी प्रथम पद में 4 जोड़ दिए और गुना कर देंगे डी से, यानी सर्वांतर से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यही ट्रिक है दोस्तों, बहुत इजीली तरीका से हम आपको बनाने की प्रयास करते हैं दोस्तों और समझाने की प्रयास करते हैं। यानी कि गुना कर देंगे डी से, ठीक है ना। तो हम डी लिख दिए, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी दोस्तों। नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? तो 7 है, यानी प्रथम पद 7 है। प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 4 है तो 4 लिखते हैं। दोस्तों 4 और डी के बीच में फासला नहीं है, दूरी नहीं है, आपस में चपका हुआ है दोस्तों। तो हम यहाँ इसके बीच में क्या लगाए? गुना का चिन्ह होगा भैया। क्या चीज? गुना का चिन्ह होगा, इंटू का चिन्ह होगा। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 2 है। कितना है? 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करते हैं? अब क्या करें दोस्तों? बराबर लिखते हैं और 7 तो 7 प्लस तो प्लस, क्योंकि पहले हम लोग क्या चीज का काम करेंगे? तो पहले गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे। तो गुना है दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए। बराबर है तो बराबर, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 7 15 हो जाते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15। यही तो अपना आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों? आंसर A5 का मान, यानी 5वां पद का मान कितना है दोस्तों? 15 आया। कितना है? 15, 5 10 और ये 15, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि इससे बैक में देखेंगे दोस्तों कितना अंतर आया था दोस्तों। सर्वांतर कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्वांतर यानी कितना का अंतर है? तो 2 का अंतर है, ठीक है ना। यानी प्रथम पद में दोस्तों, प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों तो देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यानी कि प्रथम पद में, अगर प्रथम पद में हम दोस्तों कितना जोड़ते हैं? प्रथम पद कितना है दोस्तों? 7 है, ठीक है ना दोस्तों। 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, ऐसे 2 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रथम पद में दोस्तों 2 जोड़ दिए तो कितना है? 9 आ गया आंसर, यानी दूसरा पद का मान आ गया। ये जो आया है दोस्तों, यह दूसरा पद का मान आ गया, यानी A2 का मान आ गया। अगर दोस्तों 9 में अगर आप 2 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं, तो बराबर में कितना होता है? 9 2 11, यह आ गया तीसरा पद का मान।
क्या है भैया, बहुत इजी तरीका है दोस्तों। अगर आप इसी में दोस्तों अगर 11 में जोड़ देते हैं दो, तो 11 दो 13 होता है। यह 13 किसका मान आया, तो 13 A4 का मान आया। किसका मान आया, A4 का मान आया। अगर इस 13 में 2 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, 13 में 2 जोड़ दीजिएगा, तो ये जो आंसर आएगा दोस्तों 15। कितना है, 15। ये कितना मान आया, A5 का मान, यही तो निकालना था। यानी कि A5 का मान ही आया है इतना। यहाँ कितना है दोस्तों, 15 आया है। आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे बनाने की प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आपके सामने में दिया रहे, आपको दिया रहे कि 21वां पद ज्ञात करें, 21वां पद ज्ञात करें, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बोल दे दोस्तों कि हम डी बराबर में दिए हुए हैं -2, ठीक है ना दोस्तों। और बोल दिया है 21वां पद ज्ञात करने के लिए, और प्रथम पद मान लीजिए दोस्तों 21वां पद बोला है दोस्तों ज्ञात करने के लिए। प्रथम पद आपको दे दे दोस्तों, क्या दे दे, प्रथम पद अगर आपको दे देगा प्रथम पद 5 ही दे देते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको 21वां पद ज्ञात करना है। कितना पद, 21वां पद ज्ञात करना है। हम बताए हैं आपको ट्रिक क्या दोस्तों, कि जितना पद बोले ज्ञात करने, उससे एक कम प्रथम पद में जोड़ देंगे। यानी कि ए बराबर में दोस्तों, ओहो 21वां पद ज्ञात करने बोला ना, यानी कि ए 21 ज्ञात करने बोला था दोस्तों, ठीक है ना, 21 ज्ञात करने बोला था। तो हम लिखेंगे बराबर में प्रथम पद में जोड़ देंगे 20, कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे। 21 से एक कम 20 जोड़ देंगे और डी से गुना कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। जहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और क्या करते हैं, अब क्या करें दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए। ए का वैल्यू यानी कि प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद का वैल्यू कितना है 5, बराबर है 5, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20, और गुने डी का वैल्यू कितना है -2 है। क्या है दोस्तों, -2 है। आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, गुना का काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, गुना का काम करते हैं। यानी कि दोस्तों 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, और 20 दूना कितना होता है दोस्तों, 20 दूना कितना होता है आप लोग जरूर बताएं हमें। तो 20 दूना कितना होता है, 40 होता है दोस्तों, 40 होता है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन माइनस में 40 होगा या प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दे, प्लस और यह माइनस। पहले तो हम गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों हमारा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 20 दूना 40 आएगा। ये गुना करने पे और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 40 लिख देते हैं। हमारा आंसर आएगा दोस्तों, अगर 40 में से 5 घटाते हैं तो 35। कितना आएगा दोस्तों, 35। यही अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर इसी टाइप का अगर और बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिले दोस्तों, अगर बोल दिया जाए, क्या आपको बोल दिया जाए कि बताइए 15वां पद का मान कितना होगा, ठीक है ना दोस्तों, 15वां पद का मान बताएं, ठीक है, 15वां पद बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 15वां पद भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बोल दे प्रथम पद बराबर में रहे 2 रहे, ठीक है ना, और डी दिया हुआ रहे कितना, -2, और बोल दे क्या कि प्रथम 15वां पद ज्ञात करें, ठीक है ना दोस्तों। 15वां पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम प्रथम पद में जितना पद दिया हुआ है उससे एक कब जोड़ देंगे, यानी कि 14, ठीक है ना दोस्तों, 14। और उसके बाद क्या करना है, डी से गुना कर देना है, डी से गुना कर देना है। यानी कि बराबर में प्रथम पद 15 दिया हुआ तो 15, प्लस है तो प्लस, 14 तो 14, और गुना करना है डी से। डी का मान कितना है, -2, ठीक है ना दोस्तों, -2 दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इन बराबर में 15 है तो 15, प्लस है तो प्लस लिखेंगे दोस्तों, और 14 दूना 28 होता है। कितना होता है, 28 पे। लेकिन यहाँ माइनस क्या है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों 15 में से तो 28 जाएगा नहीं दोस्तों, तो 28 में से 15 घटा लेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा दोस्तों, 14 दूना 28 होता है, ठीक है ना। तो 15 में 28 में से दोस्तों अगर 15 को घटाते हैं, 28 में से दोस्तों 15 को घटाते हैं, तो 8 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि दोस्तों 13 आंसर आपका आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। क्लास 10 की तैयारी आप लोग बहुत ध्यान से करें, धन्यवाद।